चंगेज खान, जितना सगोरा नाम उससे कहीं ज्यादा बड़े कारनामे। जब चाहे क्रूरता दिखानी हो या आबादी बढ़ानी हो, ये नाम इन कामों के लिए मशहूर है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो मशहूर था वो था इस मंगोल शासक का खौफ, जो लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। आज हम इन्हें जनाब के ऊपर कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि हमारी बिल्कुल नई वीडियोस आप तक बिना रुकावट के पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसकी मृत्यु 18 अगस्त 1227 को हुई थी। उसके पिता का नाम येसुजी था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। चंगेज खान के दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। नंबर 2, ऐसा कहा जाता कि चंगेज खान बचपन से एक गुस्सेल स्वभाव का इंसान था। वहीं माना जाता कि एक बार खाने को लेकर उसका अपने भाई के साथ झगड़ा हो गया था। उसने अपने भाई को मार डाला। बचपन में ही इनकी हरकतें दिखने लगी थी। नंबर 3, आप सबको लगता होगा कि चंगेज खान ही चंगेज खान का असली नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका असली नाम तेमुजिन था। माना जाता कि मंगोल जनजातियों का सरदार बनने के बाद उसने अपना नाम चंगेज खान रख लिया था। नंबर 4, हम सभी ये जानते हैं कि वे कौन से घोड़ों की क्या अहमियत हुआ करती थी। चंगेज खान भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए उसकी सेना में मजबूत, फुर्तीले और टिकाऊ घोड़ों को ही शामिल किया जाता था। साथ ही घोड़ों का खास ख्याल रखा जाता था। कहते हैं चंगेज खान के हर सैनिक के पास 5-6 घोड़े होते थे और सैन्य अभियान के दौरान वो घोड़े बदलते रहते थे ताकि घोड़े थके नहीं। नंबर 5, क्या आप जानते कि अपना भारत कैसे इस क्रूर शासक से अछूता रह गया? तो आपको बता दें कि चंगेज खान ने ईरान में जिस शासक खारजम पर हमला किया था, उसका बेटा जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक आ गया था और दिल्ली में आश्रय लेने के लिए चला गया। लेकिन उस समय के दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान का नाम सुनकर उसे आश्रय देने से मना कर दिया था। कहते हैं चंगेज खान ने सोचा था कि वो भारत को रोनता हुआ मंगोलिया चला जाएगा, लेकिन वो वापस मंगोलिया चला गया। नहीं तो हिस्ट्री में इसे भी और पढ़ना पड़ता। नंबर 6, चंगेज खान ने अपनी मृत्यु तक एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। मंगोल की खानाबदोश जनजाति को एकजुट करने के बाद चंगेज खान ने मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी। वही माना जाता है कि उसके वंशजों ने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया और कोरिया जैसे दूर दराज के स्थानों तक आगे बढ़ते हुए साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अपने चरम पर मंगोलों ने 11 से 12 मिलियन वर्ग मील के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। प्रॉपर्टी। नंबर 7, चंगेज खान के पास इतना पैसा और भूमि थी कि वह अपने जीवन काल में भी न तो इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने कभी खुद या परिजनों पर खर्च ही नहीं किया। उसे दुनिया के अमीरों में शामिल किया गया है। हाँ, बच्चा पैदा करने से फुर्सत मिलती तब तो हिसाब किताब लगा पाता। नंबर 8, शायद ही आप सब ये जानते हो कि चंगेज खान की मौत अब तक एक रहस्य बनी हुई है। वह कैसे मरा था और उसे कहां दफनाया गया था, ये कोई नहीं जानता। वहीं एक कहानी के अनुसार उसकी मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। हालांकि इससे जुड़ा कोई सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। नंबर 9, अब उसकी बात करते हैं जिसके लिए जनाब मशहूर थे। कहते हैं चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की थी, जिसमें उसके कम से कम 200 पुत्र हुए थे। फिर उनमें से कई पुत्रों ने आगे जाकर राज्य काम किए और साथ ही साथ विशाल हरम रखे, जहां उनकी बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। कुछ वर्षों पहले एक आनुवांशिक शोध से पता चला है कि पूर्व मंगोलियाई साम्राज्य की सीमा में रहने वाले 8% के लगभग पुरुषों के वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वह मंगोलियाई शासक के खानदान से संबंध रखते हैं। इस अनुसंधान से परिणाम निकल कर आया कि दुनिया में करीब 1,60,00,000 पुरुष यानी दुनिया के पुरुषों की संख्या का 0.5% हिस्सा चंगेज खान से संबंध रखता है। एक तरफ आबादी बढ़ाई तो दूसरी तरफ खत्म भी कर दी। एक अनुमान के अनुसार चंगेज खान लगभग 4 करोड़ लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। नंबर 10, हम सब चंगेज खान को ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद मंगोल वंश का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो आपको बता दें कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके बेटे ओगताई ने संभाला था। उसने भी मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके बाद कुछ और शासक भी आए, लेकिन कोई उतने बड़े साम्राज्य को संभाल न सका। हाँ, सबके मन में तो चंगेज खान के लिए एक तरह की नफरत ही है और उसकी क्रूरता की वजह से है, लेकिन मंगोल के लोग उससे आज भी अपना सब कुछ मानते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी राय होती है। वीडियो को यहीं रोकते हैं और आप सबसे अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।